हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे गंगा रिवर सिस्टम। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए जितनी भी रिवर्स है ना, इनको हमें फ्लो चार्ट की फॉर्म में ही पढ़ना चाहिए। बाद में मैं आपको बताऊंगा नोट्स के थ्रू, रिवाइज करवाऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद करने हैं, कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन सी इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, तो हम सब डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे फ्लो चार्ट की फॉर्म में। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर सिंपल वे में समझें, यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकलती है? यमुना। कोई दिक्कत नहीं, आसान है, याद हो जाएगा हमें। कई बार यहाँ पर यमुनोत्री नहीं आता, जैसे बीपीएससी में और जो एमपी का सिविल सर्विस एग्जाम होता है, या फिर एसएससी का एग्जाम होता है, रेलवे का एग्जाम होता है। कई बार यहाँ पर यमुनोत्री के अलावा आपको ऑप्शन में दिया होता है बंदरपूंछ ग्लेशियर, तो वो भी सही है। और जितने भी पेपर हैं अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी, यूपीएससी को आप यहाँ पर इंक्लूड मत करो। जितने भी आपके स्टेट पीसीएस हैं, एसएससी है, रेलवे है, जहाँ पर भी ज्योग्राफी का सिलेबस है, वहाँ पर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं गंगा रिवर सिस्टम से, वो मैं यहाँ इंक्लूड कर दूंगा। आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है जी। तो बंदरपूंछ ग्लेशियर से निकलती है यमुना, या फिर यमुनोत्री ग्लेशियर से। अब गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी। अब देखिए, भागीरथी एक जगह है टहरी, यहाँ पर अपनी एक ट्रिब्यूटरी रिवर से मिलती है, और इस ट्रिब्यूटरी रिवर का क्या नाम है? भिलांगना रिवर। और ये हरियाणा के पेपर में आया हुआ था, जो हरियाणा का अभी रिसेंटली पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर हुआ था, शायद इस बार आया था या पिछली बार आया हुआ था। मैंने हरियाणा के पेपर में ही पढ़ा था ये। और यहाँ पर अब देखिए, गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकली? भागीरथी। टहरी में ये मिली भिलांगना रिवर से। अब केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी। यहाँ तक सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा, और ये अपनी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी से मिलती है। अब ये जो ट्रिब्यूटरीज अलकनंदा की हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट गंगा की भी ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। तो ये ट्रिब्यूटरीज आपको याद करनी पड़ेंगी, क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, बद्रीनाथ से निकली अलकनंदा। कई बार यहाँ पर बद्रीनाथ की जगह सतोपंथ ग्लेशियर ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो आपने याद रखना है, सतोपंथ ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकलती है? फिर बद्रीनाथ से अलकनंदा। अब अलकनंदा जब आगे की ओर चलती है, तो धौली गंगा से मिलती है कहाँ पर? विष्णुप्रयाग में। अब धौली गंगा का ओरिजिन कहाँ से होता है? गढ़वाल रीजन से। वैसे ये कभी पूछा नहीं हुआ, जस्ट फॉर नॉलेज में आपको बता रहा हूँ। गढ़वाल रीजन से धौली गंगा का ओरिजिन होता है। उसके बाद अलकनंदा जब आगे की ओर चलती है, देन ये नंदाकनी रिवर से मिलती है नंद प्रयाग में। और नंदाकनी रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? नंदा घुंटी। ये भी कभी पेपर में नहीं आया, जस्ट फॉर नॉलेज आपको पता होना चाहिए। लेकिन पिंडार गंगा का ओरिजिन पूछा हुआ है, पिंडारी ग्लेशियर। और पिंडार गंगा अलकनंदा से कहाँ मिलती है? करण प्रयाग में। अब ये जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, याद होगी कहाँ पर कौन कौन सी रिवर मिल रही हैं। अब करण प्रयाग से जैसी अलकनंदा आगे की ओर चलती है, देन मंदाकिनी रिवर से मिलती है रुद्रप्रयाग में। अब देखिए, यहाँ पर मंदाकिनी नंदाकिनी आपने कंफ्यूज नहीं होना। मंदाकिनी कहाँ से निकलती है? केदारनाथ से। नंदाकिनी कहाँ से निकलती है? नंदा घुंटी से। और रुद्रप्रयाग में जैसे इनका मिलन होता है, उसके बाद अलकनंदा जब आगे की ओर चलती है, देन अलकनंदा और भागीरथी दोनों आपस में मिलती हैं देवप्रयाग में। अब देवप्रयाग में जैसी भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, उसके बाद फॉर्मेशन होता है किसका? गंगा का। और देन गंगा फिर उत्तराखंड, फिर यूपी, यूपी में जैसी उतरती है देन प्लेन एरियाज आ जाते हैं, फिर बिहार, वेस्ट बंगाल, और लास्ट में ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। और बांग्लादेश में जैसी एंटर करती है, उसके बाद इसका नाम हो जाता है पद्मा। तो ये हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हुए चलेंगे। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि गंगा का एग्जैक्टली किस तरह से फ्लो होता है, और देवप्रयाग में गंगा का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इससे पहले की जो ट्रिब्यूटरीज है वो आपको समझ में आ गया, और आपने एज इट इज इसके नोट्स बना लेने हैं। अब यहाँ पर यही लिखा हुआ है, 5 प्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिली, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिली, नंद प्रयाग में नंदाकिनी अलकनंदा, करण प्रयाग में पिंडार गंगा एंड अलकनंदा, एंड विष्णु प्रयाग में धौली गंगा एंड अलकनंदा। यहाँ पर ये विष्णु प्रयाग आई थिंक मैं बताना भूल गया हूँ। तो विष्णु प्रयाग में मिलती है धौली गंगा और अलकनंदा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद हो गया होगा। अब देखिए, हम इसकी ट्रिब्यूटरीज पढ़ते हैं। अब गंगा एग्जैक्टली कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है, मतलब इस तरह से फ्लो कर रही है गंगा। अब अगर गंगा का जो कोर्स है वो आपको इस तरह यहाँ ऐसे देखने को मिल रहा है, तो इसकी लेफ्ट में जितनी भी रिवर्स इसको आकर मिल रही हैं, तो वो क्या हो जाएंगी? इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अगर फ्लो ऐसे है, और अगर
यहाँ से जो रिवर इसको ज्वाइन कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो इनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, तभी हमें समझ में आएगा। अब देखिए गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, एक ही डिस्ट्रीब्यूटरी है, वो है लास्ट में जाकर जो गंगा को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, और उसका नाम है हुगली, फरक्का बैरेज से। अब यहाँ पर हम पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। देखिए भागीरथी, अलकनंदा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये है ऋषिकेश, हरिद्वार। यहाँ से होते हुए गंगा जब आगे की ओर चलती है तो ये शारदा रिवर है, ये कई बार इसको शारदा रिवर भी बोल दिया जाता है। अब शारदा रिवर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से एरिया में यूपी में फ्लो होती है, फिर कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है शारदा रिवर पर बसा हुआ है, अयोध्या। हम मानते हैं उसको गंगा ही है, लेकिन एग्जैक्टली वो कौन सी रिवर है, शारदा रिवर है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए। उसके बाद गोरखपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है, और अभी यूपी में इलेक्शन भी है, और गोरखपुर नो डाउट एक हॉट स्पॉट रहता है, मतलब हॉट सीट रहती है गोरखपुर की। तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर कौन सी रिवर फ्लो करती है, राप्ती। ये जो आपको राप्ती यहाँ पर देखने को मिल रही है ना, ये गोरखपुर में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद घाघर, गंडक और ये जो कोसी रिवर है, ये तीनों रिवर नेपाल से आती हैं, और ये तीनों रिवर ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की। कोसी रिवर को बिहार का दुख भी कहा जाता है, बिहार में जो बाढ़ तूफान आता है वो कोसी रिवर की वजह से ही आता है, डेट्स व्हाई इसको सोर ऑफ बिहार या फिर बिहार का दुख भी कहा जाता है। और जो सबसे लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है, महानंदा। वैसे एक समय पहले जो सबसे लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी गंगा की, उसका नाम था तीस्ता रिवर। आजकल तीस्ता किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्रा की। तीस्ता कहाँ ओरिजिन कहाँ से होता है, कंचनजंगा से। कंचनजंगा हमारी हाईएस्ट पीक है, हमारे मतलब अगर इंडिया के माउंटेन रेंज की बात करें, पहले केटू था, लेकिन केटू अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का पार्ट है, तो हम किसको मानते हैं, कंचनजंगा को। अब तीस्ता ने अपना कोर्स बदल लिया था एक टाइम में, और पहले ही गंगा की ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी, और आज की डेट में किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्रा की। कोर्स बदलने की वजह से यहाँ पर ये ट्रिब्यूटरी में चेंज हुआ है। तो बस आपको याद रखना है कि जो लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है महानंदा। ये जितनी रिवर मैं आपको बता रहा हूँ, इनके ओरिजिन भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, वो भी आपने नोट डाउन करने हैं, वो भी पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको यमुना रिवर देखने को मिल रही है। अब गंगा और यमुना 800 किलोमीटर तक पैरेलल चलती है, और मिलती कहाँ पर है, प्रयागराज, जिसको पहले हम क्या कहते थे, इलाहाबाद कहते थे, और आज की डेट में इसको प्रयागराज कहते हैं। पहले भी प्रयागराज कहते थे, बीच में इसका नाम इलाहाबाद हुआ, और आज की डेट में क्या है, इलाहाबाद है। और ऐसा कहा जाता है कि इलाहाबाद में तीन रिवर्स मिलती हैं, गंगा, यमुना एंड सरस्वती। अब यमुना की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे चंबल है, सिंध है, कैन है, बेटवा है। ये सारी ट्रिब्यूटरीज आपको याद करनी पड़ेंगी। अब चंबल की भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे बानस है, काली सिंध है, पार्वती है, कुंवारी है। एक कुंवारी यहाँ पर मेंशन नहीं है, मैं लिख देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद सिंध रिवर है, और धसन रिवर है, बेटवा रिवर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन रिवर इंपॉर्टेंट है, टॉन रिवर इंपॉर्टेंट है। सभी रिवर इंपॉर्टेंट है। ये जो सोन रिवर है इसको स्वर्ण रिवर भी कहा जाता है। इसके रिवर के नियर अबाउट जितनी भी रेत है, यहाँ पर सोने के कण मिलते हैं, और यहाँ पर जो ट्राइबल लोग रहते हैं वो इन सोने के कण को छानते हैं और उसको फिर मार्केट में बेचते हैं, तो इसको स्वर्ण रिवर भी कहा जाता है। और एग्जैक्टली अगर हम देखें यहाँ पर, जैसे गोमती है, घाघरा, ये तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। अब यहाँ पर आपको दामोदर रिवर देखने को मिल रही है। दामोदर रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, राजमहल हिल्स और मेघालय प्लेटू के बिल्कुल बीच में, यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, मेघालय प्लेट्यू के बिल्कुल बीच में इसका ओरिजिन होता है दामोदर का। अब दामोदर किसकी ट्रिब्यूटरी है, जो गंगा को तोड़ देती है फरक्का बैरेज से। ये फरक्का बैरेज है, यहाँ पर गंगा टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक पद्मा और एक हुगली। अब जो हुगली है इसको आकर मिलती है दामोदर रिवर। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, और वेस्ट बंगाल की अगर आप तैयारी कर रहे हो, वेस्ट बंगाल पीसीएस की, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर जो पद्मा है, ये तो चलेगी बांग्लादेश में। अब पद्मा और जमुना, अब जमुना कौन सी रिवर है, थोड़ा सा आपको लगेगा कि बहुत सारी रिवर्स हैं, हम कंफ्यूज ना हो जाएं, तो बहुत ही प्यार से आराम से मैं बोल रहा हूँ, आपने साथ साथ नोट करते हुए चलना है, आपको याद हो जाएगा। जब आप नोट्स बनाओगे तो डेफिनेटली आपको ये काफी लंबे समय तक याद भी रहेगा। अब जो जमुना रिवर है इसको हम मानते, ये कौन सी रिवर है, ब्रह्मपुत्रा। जब ब्रह्मपुत्रा एंटर करती है बांग्लादेश में तो इसको जमुना रिवर कहते हैं। अब यहाँ पर जमुना, पद्मा और यहाँ पर हुगली,
ये तीनों मिलकर बनाते हैं मेघना, या फिर तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, डेल्टा। और लास्ट में ये बे ऑफ बंगाल में सभी रिवर्स गिर जाती हैं। तो गंगा का जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो क्या है, बे ऑफ बंगाल। और गंगा की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं हमने यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझा कि कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। अब हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, हमने यही पढ़ा था कि गंगोत्री ग्लेशियर जो गौमुख के नियर अबाउट है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से भागीरथी का ओरिजन होता है। देन देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और फॉर्मेशन होता है गंगा का। अलकनंदा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। अलकनंदा का ओरिजिन कहाँ से होता है, सतोपंथ ग्लेशियर अबव बद्रीनाथ। और अलकनंदा कंसिस्ट ऑफ धोली एंड विष्णुप्रयाग विच मीट्स एट जोशीमठ। अच्छा, ये पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया कि जोशीमठ, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो, यहीं देख लेते हैं हम एक बार। ये एग्जैक्टली जो विष्णु प्रयाग है जहां पर धौली गंगा मिलती है अलकनंदा से, इसको जोशीमठ भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, आगे चलते हैं। अब यहाँ गंगा जब वेस्ट बंगाल में, और गंगा कितने स्टेट्स में फ्लो करती है, उत्तराखंड, फिर यूपी, फिर बिहार, और देन वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में फरक्का बैरेज से ये रिवर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। फरक्का बैरेज एग्जैक्टली, और यहाँ से रिवर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। और इसके बाद एक बन जाती है पद्मा और एक बन जाती है हुगली। हुगली कहाँ पर फ्लो करती है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। और उत्तराखंड में जो गंगा है उसका फ्लो कितना रहता है, 110 किलोमीटर के आसपास। उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर के आसपास। बिहार में 445 किलोमीटर के आसपास। और वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर के आसपास। ओवरऑल अगर हम देखें तो गंगा की लेंथ कितनी है, 25 25 किलोमीटर। और ये आपने एज इट इज याद रखनी है। उसके बाद देखिए, यमुना से कहाँ मिलती है, प्रयागराज, जैसे कि मैंने आपको बताया। और भागीरथी, हुगली, ये दोनों डिवाइड होती हैं कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। और पद्मा जब बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। और यहाँ एग्जैक्टली अगर हम देखें इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कुछ इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, और जो इसकी एग्जैक्टली हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हमने अभी डिस्कस किया था, इसको देख लेते हैं कि इनका ओरिजिन कहाँ से होता है। अब वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चलो मैं नॉलेज के लिए बता देता हूँ आपको। रामगंगा का जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है, टूदा टोली रेंज से। जस्ट अ सेकेंड, मैं पेन चेंज कर लूँ, ये आपको विजिबल नहीं होगा। टूदा टोली रेंज, और ये एग्जैक्टली कहाँ पर है, उत्तराखंड में। उसके बाद गोमती का ओरिजिन कहाँ से होता है, गामट ताल, गामट ताल, या फिर माधो कामदा भी आ जाता है कई बार, माधो कामदा। और ये एग्जैक्टली कहाँ पर है, पीलीभीत। पीलीभीत कहाँ पर है, यूपी में। के बाद घाघरा, ये पूछा जाता है कि घाघरा का जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है, मामछा चुंग ग्लेशियर। ये आपने याद रखना है, मामछा चुंग ग्लेशियर। और ये कहाँ पर है एग्जैक्टली, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 3 रिवर्स नेपाल से आती हैं, घाघरा, गंडक, कोसी। तो ये मामछा चुंग ग्लेशियर कहाँ पर है, नेपाल में। शारदा रिवर, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका यूके से होता है, मतलब उत्तराखंड से होता है एग्जैक्टली। इसकी लोकेशन यहाँ पर लिखी लो, पिताड़गढ़, आई थिंक इसका लोकेशन है। पिथौरगढ़ होगा या फिर पिताड़गढ़ होगा, पिथौरगढ़ ही होगा। यहाँ पर पिथौरगढ़ ही आप याद रखना, उत्तराखंड में ही। उसके बाद गंडक, गंडक ये भी नेपाल से आती है, और एग्जैक्टली कहाँ से आती है, न्यूबीन ग्लेशियर, न्यूबीन ग्लेशियर। जो इंपॉर्टेंट है वो आपने याद रखनी है, गंडक, घाघरा और गोमती का ये पूछा जाता है, और कोसी का भी पूछा जाता है। कोसी का एग्जैक्टली सप्तकोशी, नेपाल। महानंदा का भी देख लेते हैं, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, दार्जिलिंग हिल से। यमुना, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यमुनोत्री ग्लेशियर, चंबल, ये मध्य प्रदेश से आती है, विंध्या रेंज से। सोन रिवर, ये भी मध्य प्रदेश से आती है, अमरकंटक प्लेटू से। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पुनपुन, फाल्गु, दादर, बिहार, और जो बीपीएससी हो गया या फिर झारखंड का जो स्टेट पीसीएस हो गया, उसमें क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, वो भी उनके स्टेट
पीसीएस के अकॉर्डिंगली, मतलब स्टेट जीके के अकॉर्डिंगली वैसे ये क्वेश्चन नहीं आता कि पुनपुन का ओरिजिन कहाँ से होता है। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो पालामू डिस्ट्रिक्ट से होता है इसका ओरिजिन। ठीक है जी, पुनपुन का। और गंगा की एक ही डिस्ट्रीब्यूटरी है, वो है हुगली रिवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अब देखिए, जो हमने फ्लो चार्ट स्टार्टिंग में समझा था, ये फ्लो चार्ट मैंने बनाया हुआ है। आपने एज इट इज एक फ्लो चार्ट बनाना है, और जिससे आपको गंगा रिवर के बारे में काफी लंबे समय तक याद रहेगा। यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकली? यमुना। और यमुना और जो गंगा है वो 800 किलोमीटर पैरेलल चलती हैं। और कहाँ पर इनका मिलन होता है? प्रयागराज में, गंगा, सरस्वती एंड यमुना। और एग्जैक्टली गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकली? भागीरथी। टहरी एक जगह है जहाँ पर ये अपनी एक ट्रिब्यूटरी रिवर से मिलती है, बिलांगना रिवर से। और देन ये देवप्रयाग में किससे मिलती है? अलकनंदा से। अलकनंदा को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। अलकनंदा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे धौली गंगा है, नंदाकिनी है, पिंडार गंगा है। और ये एग्जैक्टली कहाँ पर मिलती है? विष्णु प्रयाग में। फिर नंदाकिनी कहाँ मिलती है? नंद प्रयाग में। पिंडार गंगा कहाँ मिलती है? करण प्रयाग में। और अलकनंदा का ओरिजिन एग्जैक्टली कहाँ से होता है? बद्रीनाथ से। और केदारनाथ से किसका ओरिजिन होता है? मंदाकिनी का। मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। और रुद्रप्रयाग के बाद जो अलकनंदा है वो किससे मिलती है? भागीरथी से। कहाँ पर? देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में किसका फॉर्मेशन होता है? गंगा का। बस इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। और लास्ट में ये भी आपको पता होना चाहिए कि गंगा जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा, और ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है जमुना। जमुना और पद्मा दोनों मिलकर बनाती हैं मेघना। और देन ये इनका जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो क्या है? बे ऑफ बंगाल। तो गंगा रिवर से इतना ही। होपफुली ये सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इन केस अगर आपका कोई डाउट है, प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। ना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।